पर्थ में पहला टेस्ट जीतने के बाद भारत एडिलेड में दूसरा टेस्ट मैच हार गया। एडिलेड में भारत के जीतने की एक ही शर्त थी कि वह गेंदबाजी में बेहतर प्रदर्शन करे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। वैसे भी पिंक बॉल टेस्ट बॉलरों का गेम माना जाता है। गेंदबाज बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और मैच का नतीजा तय कर देते हैं। भारत पहली पारी में 180 का स्कोर बनाकर भी मैच पर पकड़ मजबूत कर सकता था, लेकिन गेंदबाजों ने भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 180 के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 24 के स्कोर पर अपना पहला विकेट गंवा दिया था। रात का समय था और गेंद गुलाबी थी। ऐसे में भारतीय तेज गेंदबाजों को इसका फायदा उठाकर ऑस्ट्रेलिया पर शिकंजा कसना चाहिए था, लेकिन नाथन मैक्सवीनी और मार्नस लाबुशेन ने 69 रनों की साझेदारी कर मैच को भारत से दूर कर दिया। रात के आखिरी लम्हों में ऑस्ट्रेलिया का और कोई विकेट नहीं गिरना भारतीय गेंदबाजों की नाकामी थी। 69 रनों की पार्टनरशिप करने का मतलब था मैच को ऑस्ट्रेलिया की तरफ मोड़ देना। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को 157 रनों की बड़ी लीड मिल गई और भारत दबाव में आ गया। 24 पर एक विकेट लेने के बाद आखिर भारतीय गेंदबाज क्यों नहीं रिदम ला पाए? क्यों ये अपनी लय खो बैठे? क्यों नहीं ऑस्ट्रेलिया को 180 से कम के स्कोर पर आउट कर पाए? तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि भारतीय तेज गेंदबाजों ने गेंद की स्विंग की लाइन और लेंथ को समझने में बहुत ज्यादा वक्त लगा दिया। यह एक देरी भारत पर भारी पड़ गई। यह एक बड़ी गलती थी। ऑस्ट्रेलिया को रात में गुलाबी गेंद से आखिरी के 33 ओवर खेलने थे। गुलाबी गेंद से 33 ओवर खेलना एक निर्णायक लम्हा था। ऑस्ट्रेलिया दबाव में था, लेकिन भारतीय गेंदबाज स्विंग की लाइन और लेंथ को समझने में असफल रहे। रात में गुलाबी गेंद कुछ ज्यादा ही स्विंग करती है। आमतौर पर देखा जाता है कि पिंक बॉल रेड बॉल की तुलना में 2 से 2.5 इंच ज्यादा स्विंग करती है, और एडिलेड में भी उस रात ऐसा ही हो रहा था। गेंद कुछ ज्यादा ही स्विंग कर रही थी। ऑस्ट्रेलिया को रात के आखिरी लम्हों में 198 गेंदें खेलनी थी। भारतीय तेज गेंदबाजों के लाइन लेंथ चूकने के कारण 198 में से करीब 40% से ज्यादा गेंदें यानी 80 गेंदें स्विंग होकर या तो ऑफ स्टंप के बाहर चली गईं या फिर लेग स्टंप के बाहर चली गईं। मैक्सवीनी और लाबुशेन ने इसे आसानी से छोड़ दिया। जाहिर है, जो गेंद बाहर जा रही हो उस पर बल्लेबाज भला क्यों बल्ला लगाएगा। गेंद और बल्ले में अगर संपर्क ही नहीं हो तो विकेट भला कैसे गिरेगा। नतीजतन इन दोनों बल्लेबाजों को विकेट पर टिकने का समय मिल गया। पहले दिन भारतीय गेंदबाज आखिर कहां चूक गए। लाल गेंद को अगर इन स्विंग से विकेट पे ले आनी हो तो उसे चौथे स्टंप की लाइन में टप्पा खिलाना पड़ता है, लेकिन अगर पिंक बॉल से इन स्विंग के लिए चौथे स्टंप पर टप्पा खिलाएंगे तो वह ज्यादा स्विंग होकर स्टंप के बाहर चली जाएगी। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि पिंक गेंद लाल गेंद की अपेक्षा 2 इंच ज्यादा स्विंग करती है। 2 से 2.5 इंच के लगभग इसमें अंतर रहता है इसके स्विंग में। हर्षित राणा की एक ऐसी ही गेंद मैक्सवीनी के पैड पर लगी थी। रिव्यू भी लिया गया, लेकिन रिप्ले में पाया गया कि गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही थी। इस तरह भारत को यह विकेट नहीं मिल पाया। इसी तरह जब भारतीय फास्ट बॉलर आउट स्विंग के लिए लेग या मिडिल स्टंप की लाइन में टप्पा खिला रहे थे तो गुलाबी गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर निकल रही थी। ऑफ या लेग स्टंप पर स्विंग के लिए लाइन क्या होनी चाहिए या टप्पा कहां खिलाना चाहिए, भारतीय फास्ट बॉलर शुरू के 33 ओवर में यह समझ ही नहीं पाए। मैक्सवीनी और लाबुशेन को बैट से ज्यादा गेंदें नहीं खेलनी पड़ी। 198 में से 80 गेंदें तो यूं ही जाया चली गईं, जिसकी वजह से वे क्रीज पर सुरक्षित रहे और उन्होंने पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया का और कोई विकेट नहीं गिरने दिया। पहले दिन का जब खेल खत्म हुआ तो ऑस्ट्रेलिया 86 पर 1 विकेट के नुकसान के साथ जमा हुआ था। यह उसकी मजबूत स्थिति थी और यहीं से ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में मैच मुड़ गया।
यानी भारतीय गेंदबाजों की नाकामी के कारण भारत ये टेस्ट मैच हार गया। पिंक बॉल टेस्ट बॉलरों का मैच है और इसमें भारतीय गेंदबाजों ने वैसी करिश्मा गेंदबाजी नहीं की जैसी कि स्टार्क और कमिंस ने की। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।